हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेज में। आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन अपने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे तो पहले जाकर उसको आप देख लीजिए। आप लोग अपनी तैयारी जो आने वाली परीक्षा है उसको अच्छा से कर रहे होंगे, मेहनत खूब कर रहे होंगे। खूब मेहनत करके तैयारी कीजिए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप फुल मार्क्स उठाइएगा। अगर एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप 20 में से 20 क्वेश्चन कर आइएगा। ये ऐसा सब्जेक्ट जिसमें फुल मार्क्स उठता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में संदीप को 3 अंकों से 55% कम अंक मिला। यानी 55% कम मिला तो मिला कितना? 45% मिला। परसेंट में तो 45 मिला, लेकिन नंबर यानी संख्या में कितना मिला? तो 223.2 नंबर मिला। तो 223.2 का तुलना हम किससे कर लेंगे? 45% से कर लेंगे। और तो उत्तीर्ण प्रतिशत 62 है। अच्छा ठीक है, पहले उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा? उत्तीर्णांक ही सही है ना। उत्तीर्णांक देखो, उत्तीर्ण अंकों का है तो उत्तीर्णांक पहले निकलेगा, यानी पास मार्क निकालेगा तो 100 से गुना करेंगे तो अभी पास मार्क्स निकलेगा। ठीक है ना, परीक्षा का अधिकतम अंक अभी नहीं निकलेगा। यहाँ से देखिए दशमलव हटाइएगा तो 1 0 बैठ जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 2 5 2 7 9 से काटिए तब 5 मरतबे 9 5 45। 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18 बचेगा। 4 तो 3 43 हो जाएगा। तब 9 चको 36 उतरेगा। 7 9 8 72, यानी 248 मतलब कटेगा। 5 इसमें भागा दीजिएगा तो 5 चको 20 कटेगा, उतरेगा 4 तो 48 उतरेगा। तो 9 5 45 3.6 मतलब कट जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 49.6। 49.6 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 496 आ जाएगा। ये तो पास मार्क है, लेकिन पास मार्क परसेंट में कितना है? 62 है। संख्या में नंबर में कितना है? 496 है, लेकिन परसेंट में पास मार्क कितना है? तो 62% है। परसेंट में पास मार्क कितना है? 62 है। तो इसका तुलना हम 62 से कर लेंगे। हमको निकालना है अधिकतम अंक, तो 100 से गुना कर लेंगे। अब इसको काटिएगा तो 8 मरतबे कटेगा। तो 8 से कटता है 480 और 8 दूनी 16 496, 8 मरतबे कट जाएगा। तो अधिकतम अंक परीक्षा का कितना हो गया? 800 हो गया। 800 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2। यहां से देखिए, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम मिले। तो इसको मिला 60%, दूसरा का मिला 80%। तो दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर है 20%। परसेंट में तो 20 अंतर है, लेकिन संख्या में कितना है? तो संख्या में 24 अंतर है। परसेंट में 20 अंतर है, लेकिन संख्या में 24 अंतर है। ठीक है, तो 24 का तुलना इस हम 20 से कर लेंगे और निकालना है कितना? अधिकतम अंक, तो 100 से गुना कर लेंगे। डी पचे 100 तो 24 पचे 20 से 120 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। 120 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता हुआ 100 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो अगर 50% में 100 हम जोड़ देंगे तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो पहले उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, यानी पास मार्क कितना हो जाएगा? पास मार्क्स कितना हो जाएगा? तो 50% आया और 100 से फेल किया तो 100 इसमें जोड़ देंगे। लेकिन आगे क्या कह रहा है? लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्णांक से 30% अधिक है। ये जो 78% लाया, ये जो पास मार्क है उससे 30% अधिक है। तो यानी कितना हो जाएगा? 30% अधिक है तो गुना 130 और बटा में 100। आप दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। फिर से इसको समझिएगा। कह रहा है एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक लाया, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है। उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है, यानी उत्तीर्ण अंक 50% प्लस 100 है, उसका 130% क्या है? 78% है। अब इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 यहाँ कटेगा। अब 13 5 65% हो जाएगा। 13 5 65% हो जाएगा, प्लस
एक जीरो से एक जीरो काटेगा, 10 में 13 से गुना होगा तो 130 हो जाएगा, बराबर कितना है 78% है। इसको उस साइड लेके जाइएगा तो 13% बराबर कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130/13 हो जाएगा। हमको निकालना है अधिकतम अंक, तो 100 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ से 10 मतलब कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अधिकतम अंक कितना है, तो 1000 है, अधिकतम अंक 1000 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 जो कर रहा है 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी, एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। देखिए इसमें एक ही साल है तो स्क्वायर रूट वगैरह या क्यूब रूट वगैरह निकालना नहीं है। 62,500 से बढ़कर कितना हो जाता है, तो 75,000 हो जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कितना बढ़ गया, तो 625 है, 750 है, तो कितना बढ़ गया, तो 125 बढ़ गया। 125 किस पे बढ़ा, तो 625 पे बढ़ा, 625 हो गया ना 750। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। यहाँ से काटिएगा तो 5 मतलब कट जाएगा, 100 में 5 से गुना कीजिएगा 500, अब 25 से 5 से गुना कीजिएगा तो 125 यानी 625। यहाँ से काटिएगा तो 20 मतलब, यानी 20% हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, समझ कर आराम आराम से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपया, यानी घट करके 3 साल बाद कितना हो गया, 75,000 रुपया होगा। तो कह रहा पहले मूल्य क्या रहा होगा, तो देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/2 होगा। इसको सब जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। तो पहले मूल्य क्या था और वर्तमान में हो गया। ठीक है, देखिए पहला वर्ष 2 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 1 होगा। दूसरा वर्ष भी 2 में से 1 कम होगा तो 1 होगा। तीसरा वर्ष भी 2 में से 1 कम होगा तो 1 होगा। अब इस सबको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन वर्तमान मूल्य कितना है, 75,000 है। यहाँ वर्तमान मूल्य क्या नहीं है, वर्तमान मूल्य कितना है, 75,000 यहाँ है ना, लेकिन यहाँ कितना वर्तमान मूल्य 1 है, 1 यूनिट है। तो 75,000 का तुलना जो है, 75,000 का तुलना जो है कितना से होगा, 1 यूनिट से होगा। वर्तमान में यहाँ कितना 1 है, हमको निकालना है पहले का मूल्य। तो पहले मूल्य कितना था, 8 था। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो बैठ जाएगा क्वेश्चन वाला, 8 पे 40, 1 जीरो होगा, हाथ में 4, 7 8 56 4 कितना हो जाएगा 60, यानी पहले मूल्य कितना उसका रहा होगा, तो 6 लाख रुपए पहले मूल्य रहा होगा, जो कि ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन बी में। यानी कार का अगर वर्तमान मूल्य 75 हो गया, कार का वर्तमान मूल्य 75,000 हो गया, तो यानी पहले उसका मूल्य कितना रहा होगा, तो पहले उसका मूल्य 6 लाख रुपया रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी है। वर्तमान में 91,260 हो गया और 30% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले उसका जनसंख्या कितना रहा होगा, यानी पहले जनसंख्या कितना था। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 3/10 होगा। नहीं, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 या 30 3/10 है, यानी हर साल बढ़ता है ना, और 2 वर्ष है, तो पहला वर्ष 10 से बढ़कर कितना हो गया होगा, 13 हो गया होगा। दूसरा वर्ष भी 10 से बढ़ के करके पॉपुलेशन कितना हो गया होगा, 13 हो गया होगा। ठीक है, ये पहले का है और ये वर्तमान है। गुना कीजिएगा तो 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100, और 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 91,260 है, लेकिन यहाँ कितना वर्तमान है, तो 169 है। तो 91,260 का तुलना यहाँ वर्तमान जितना उससे हो जाएगा तो 169 से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना है वर्तमान, पहले कितना था 100 नहीं, पहले का पूछ रहा तो 100 से गुना कर लेंगे। अब इसको काटिए, काटिएगा कैसे, इसको 13 से काटिएगा तो 13 मरतबे
भाई 13 से काटिएगा 13 सत्ते 91 और 0 13 दूनी 26 और 0 मतलब कट जाएगा। अब इसको 13 से फिर से काटिएगा तो कटेगा ये 13 13 13 सत्ते 91 और 0 तो 2 13 दूनी 26 और 0 13 से काटिएगा तो कटेगा 13 पचे 65 बाकी बचा 13 चौको 52 कट जाएगा यानी 540 मतलब 13 से कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 54 पे 3 जीरो हो जाएगा। 54 पे 3 जीरो कहाँ है? 54 पे 3 जीरो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए इसको पहले कैसे काटिएगा, इसको 13 से काटिए, 13 से भी काटा 13 से भी काटा 13 से कट जाएगा 13 मरतबे, 13 से कट जाएगा 1720 मरतबे, ठीक है। अब फिर 13 से इसको काटिएगा तो 540 मरतबे कट जाएगा। ऑप्शन हमारा कितना हो गया 54,000 करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है तो 16,000 है। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं 5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो होता है 1/20 होता है, यानी पहला वर्ष कितना हो गया तो बढ़ती है तो 20 से 21 बढ़ेगा, दूसरा वर्ष भी 20 से 21 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो 441 हो जाएगा। तो कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, वर्तमान यानी अभी फिलहाल कितना है 16,000, तो 16,000 यहाँ वर्तमान कितना है, यहाँ वर्तमान और यहाँ बाद में जो जनसंख्या होगी, यहाँ वर्तमान कितना है 400 है, यहाँ वर्तमान 16,000, तो 16,000 का तुलना 400 से हो जाएगा। हमको निकालना है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कितना है 441 है, 2 वर्ष बाद 441 है। इसको काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 से को 16 यानी 40 मरतबे। यहाँ देखिए तो 1 जीरो हो जाएगा और 4 से 4 4 से को 16, 16 1 17, 17,640 जो कि ऑप्शन डी में है। 17,640 कितना हो गया ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84,000 रुपए में खरीदे गए स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? दर से कम होता है तो इसको ऐसे ही बनाइए, देखो वो तो एक मेथड लगाएंगे ना, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अभी वर्तमान मूल्य कितना है, अभी वर्तमान मूल्य इसका 84,000 है, 84,000 वर्तमान मूल्य है। तो पहला वर्ष घटेगा 10% तो 90/100 यानी 9/10 भी लिख सकते हैं। दूसरा वर्ष भी 90/100, इसको 9/10 भी लिख सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा, इकाई अंक देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, इकाई अंक से तो नहीं चलेगा। अब इसको आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। इसका देखिए इकाई का अंक 8 4 12 थी, इसका डिजिटल सम इसका कितना होगा 8 4 12, डिजिटल सम इसका हो जाएगा 12 के 3 हो जाएगा, डिजिटल सम 12 के 3 डिजिटल सम हो जाएगा। इसका 9, अगर 9 से गुना करते हैं डिजिटल सम 9 ही रहेगा, इसका डिजिटल सम कितना आएगा तो डिजिटल सम इसका 9 आ जाएगा। अब देखिए किसी में मैच तो नहीं कर रहा 9 डिजिटल सम, इसका हो जाएगा 8 6 14 5 4 9, इसका 9 आ रहा डिजिटल सम, हो सकता है आंसर कन्फर्मिंग यही होगा। 6 10 8 18 तो इसका भी 9 आ रहा है, डिजिटल सम से तो नहीं निकलेगा। देखिए 2 ऑप्शन मैच कर गया, डिजिटल सम से 6 10 18 9 डिजिटल सम से नहीं निकलेगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए कैसे होगा, गुना कीजिएगा तो 840 में 81 से गुना कर लिए, तो 840 में आप 81 से गुना कीजिएगा तो 0 4 8 0 8 से को 32 64 64 3 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 4 0 8 68,040 कहाँ है, 68,040 ऑप्शन डी में है, ठीक है। कितना आ गया 68,040 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा तो 68,640 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वन जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे, यदि अगले वर्ष इसके 20% बढ़ने की संभावना है 2022 में तेंदुए की आबादी कितनी होगी? एक ही वर्ष का पूछा था, वर्तमान में कितना है 550 है और बढ़ाने के लिए कितना बोल रहा है 102 यानी 2%, तो 2% का मतलब 51/50, ठीक है। यहाँ से काट लीजिए 1 जीरो से 1 जीरो 11 बचे 55, यहाँ गुना कीजिएगा तो
51 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 51, तो 5 है, फिर 51, 51 अब 5 कितना हो जाएगा 51, 51 5 कितना हो जाएगा 56, 561 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 561 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10%, 20% की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल परिवर्तन क्या है? तो पहले 5 और 10% को सोल्व कीजिए, तो 5% प्लस 10% प्लस 5 गुना 10/100 हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल लगाएंगे और सोल्व करेंगे, तो 10 को 100 और यहाँ से हो जाएगा 2, यानी 10 और 5 15, यहाँ 0.5 यानी 15.5। इसके बाद कितना है तो 20% है, तो 20% यानी 20% तो 20 प्लस 15.5 गुना 20/100, तो यहाँ 20 बचे 100 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा 3 बचे 15 और 1 मरतबे 5 यानी 3.1 होगा। यहाँ कितना होगा 3.1 होगा, यहाँ कितना होगा 20 यानी 35.5 और प्लस 3.1 यानी 35 और 3 38.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 38.6 हमारा करेक्ट आंसर। 38.6% कहीं है खाली 38, इसको लिख लीजिए, खाली 38 मान लीजिए। ठीक है, कितना आएगा 38.6 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वर्ष एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के इसकी जनसंख्या 30,240 है, यानी पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा तो 1/20 होगा, तो 20 से 21 हो गया। ठीक है, और दूसरे वर्ष 4% कम गया, तो 4% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/25, यानी 25 पर 1 कमेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा, काट लीजिए, काटिएगा तो यहाँ से 10 दूनी 20 मरतबे कट जाएगा, 12 दूनी 24 मरतबे, दोनों का गुना कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 250 और यहाँ गुना कीजिएगा तो 1 मरतबे 12 के 2 यानी 12 के 2 होगा, 12 के 2 हाथ में 1 और 12 दूनी 24 है 1 25, 252 हो जाएगा। तो कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में इसका जनसंख्या 30,240 है, तो पहले वर्ष के अंत में पूछ रहा है, शुरुआत में नहीं, पहले वर्ष के अंत में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा पहले वर्ष के अंत में, 1 साल बाद कितना जनसंख्या था, यहाँ दिया है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यहाँ कितना है तो 252 है, तो 30,240 को तोड़ लेंगे, तुलना करेंगे 252 से और निकालना है वर्तमान जनसंख्या, पहले निकालेंगे उसके बाद निकालेंगे पहले वर्ष के अंत में। वर्तमान 250 है, वर्तमान 250 है, तो इसको कैसे काटिएगा तो काटिए, इसको काटिएगा, कैसे काटिएगा तो इसको अगर 5 2 7 2 9 6 3 9 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18 और 9 8 72, 9 से इसको काटिएगा तो 9 तिहाई 27 तो 3 और 9 तिहाई 27 तो 5, तो 9 6 54 यानी 3360 मरतबे। अब इसको कैसे काटिएगा तो और छोटा कर लीजिए, 14 दूनी 28 कट रहा है, आई कट जाएगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 यानी 1680 कट जाएगा। अब इसको भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे 14 और तो उतरेगा 2 14 दूनी 28 यानी 120 मरतबे कट जाएगा। तो कितना जाएगा गुना कीजिएगा, यहाँ से तो गुना कीजिएगा तो 2 0, गुना कीजिएगा तो 2 0 होगा, अब 25 दूनी 50 के 1 0 हाथ में 5, अब 25 से 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 30,000, यानी शुरुआत में जनसंख्या कितना था 30,000। तो कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में था, पहला वर्ष कितना बढ़ता है तो 1/20 से बढ़ता है। ठीक है, तो 30,000 का 1/20 से बढ़ रहा था, यानी 21 बटा कितना होगा तो 21/20 होगा। अब इसको काट लीजिएगा तो 1 0 से 1 0 यहाँ हो जाएगा 1500, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 0 और हो जाएगा 21 5 75 से यानी 5 हासिल 10, 2110 कितना हो जाएगा 31, यानी 31,500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहाँ तो ऑप्शन सी में 31,500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 3 साल पहले शहर की जनसंख्या 2,50,000 थी,
यदि पिछले वर्ष 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई तो ठीक है। वर्तमान कितना, पहले कितना था, 2,50,000 था, ठीक है, 2,50,000, लेकिन वृद्धि कितना हुआ तो 100, पहला वर्ष 3% तो 103/100, दूसरा वर्ष 4% तो 104/100, तीसरा वर्ष 6% तो 106/100, ठीक है। तो कह रहा है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या निकालिए। देखिए इसको गुना करना इतना आसान नहीं कि आप गुना कर लीजिएगा, इसको गुना करना बहुत टेढ़ा काम है, इसको आप गुना जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें इकाई का अंक लगा के देखिए, इकाई का अंक तो लगेगा नहीं, सबका इकाई का अंक 8 है तो इकाई अंक तो लगेगा नहीं। तो इसमें डिजिटल सम लगा के देखिए, अगर डिजिटल सम लग जाए तो ठीक है, नहीं लगेगा तो आप गुना कीजिए, इससे इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। डिजिटल सम लग जाए तो ठीक है, नहीं लगेगा तो आप गुना कीजिए। तो डिजिटल सम यहाँ से लगाइएगा तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आएगा, इसको आएगा 7, यहाँ इसका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 7। तो 7 को 28, 28 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2 8 10 यानी 1 होगा। तो 1 तो हटाइए, यहाँ 7 बचे 35, तो 35 का डिजिटल सम कितना होगा तो 8 आ गया, क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया, 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए, किसका 8 इसमें आता है, तो 8 2 10 तो 1 यानी 4, तो 4 12 तो 3 3 6 9 यानी इसका आ रहा है 8 आ रहा है डिजिटल सम, इसका ऑप्शन ए का 8 आ रहा है, 8 ही आएगा ना। इसको फिर से मिला लीजिए, 8 2 10 3 13 13 8 21 21 6 27 27 27 8 35 यानी 8 आएगा, ठीक है। इसका देखिए कितना आएगा, यह आंसर देखिए, इसका डिजिटल सम, मेरा क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 8 है और इसका भी डिजिटल सम 8 है, ये आंसर हो सकता है, पक्का नहीं कि ये आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर आगे किसी का 8 नहीं आएगा डिजिटल सम तो आंसर यही होगा। 8 1 9 कट जाएगा, 8 3 11 तो 11 का हो जाएगा 2, और यानी 8 8 8 16 16 का हो जाएगा डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको यहाँ से काटिए, 8 4 12 तो 12 के 3 3 3 3 6, तो 8 6 14 के 5 5 11 5 6 11 11 के 2, यहाँ से कितना है 8 8 2 10 यानी डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। और इसका कितना आ जाएगा, 8 3 11 के 2 यानी 3 2 5 5 तो 13 के हो जाएगा 4, 10 के हो जाएगा 1 और 1 का 8 कितना हो जाएगा, तो 1 8 हो जाएगा 9 इसका डिजिटल सम। देखिए एक ही का डिजिटल सम आके ऑप्शन ए का डिजिटल सम 8 है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गुना करना अगर आपका हार्ड लग रहा है कि देखिए इसको गुना करना हार्ड था, तो इसमें आप क्या कीजिए कि पहले आप इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक अगर सब में डिफरेंट होगा तो इकाई अंक से आंसर आ जाएगा। इसमें इकाई का अंक सबका सेम है, सब में 8 8 है, तो अब क्या करेंगे, तो अब इसमें डिजिटल सम लगाएंगे। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाले तो कितना है, 8 है, और देखते हैं किसका डिजिटल सम 8 आता है। अगर डिजिटल सम 2 ऑप्शन का 8 आता तो डिजिटल सम हमारा फेल कर जाता है, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आया, तो कितना होगा, तो ऑप्शन ए का आया 8, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में यह 0.4% की वृद्धि होती है, और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में 0.4% घट जाती है। 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष की शुरुआत में यह 2000 थी, तो कितना था, 2000 था, शुरुआत में जनसंख्या 2000 है, ठीक है। गुना यहाँ से पहला बार 0.2% बढ़ता, 0.2% का मतलब 102/1000 होगा, 100 नहीं होगा, 1000 होगा, ठीक है। और दूसरा वर्ष 0.4% यानी 104/1000, ठीक है। और तीसरा वर्ष घटता 0.4% तो 96/1000 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी आप इतना आसानी से गुना नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी गुना, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा गुना करने में, जल्दी गुना होगा नहीं, ये भी टेढ़ा गुना है। इसको आप देखिए कैसे कीजिएगा, इसका डिजिटल सम निकालिएगा तो 2, यहाँ से हो जाएगा 3, तो 3 दूनी, इसका डिजिटल सम निकालिएगा तो यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 3
और यहाँ होगा 5 और यहाँ होगा कितना 9 यानी 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30 के 3 और 3 थी आई 9 यानी 9 आ गया। तो यानी 9 दूनी 18 यानी डिजिटल सम इसका कितना आएगा 9 आएगा। 9 बता तो डिजिटल सम किसका किसका आता है, लेकिन इसमें डिजिटल सम निकालना आसान है। देखिए दशमलव के 2 स्थान तक ही और इसमें डिजिटल सम मैच नहीं करेगा। अगर पूरा डेसिमल दिए हुए रहता तो डिजिटल सम मैच करता, लेकिन पूरा डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो डिजिटल सम मैच नहीं करेगा। ठीक है, निकाल के देखिएगा अभी तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि आंसर जो दिया है दशमलव के 2 स्थान तक ही दिया है। इसका आप कैसे निकालिएगा, तो इसका आप इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक, हाँ इकाई का अंक डिफरेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो इकाई का अंक से देखिए इकाई का अंक कितना होगा, तो इकाई का अंक 2 दूनी 4। ठीक है, इकाई का अंक 2 दूनी 4 होगा और 4 4 को 16 6। यहाँ देखिए 6 या फिर 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 होगा। यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है गुना करने पे, तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में किसका इकाई का अंक 6 है, तो क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 किसी का नहीं है। यहाँ 2 है, 7 है, 5 है और 8 है। तो इसको गुना कीजिएगा, देखिए मैं गुना करके इसको देखा हूं, इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा इसका आंसर 200,3.967 आएगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा इकाई का कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो देखिए यहाँ से 7 हटाया है, यहाँ से 7 हटाया है, 7 यहाँ से हटाया है और 7 अगर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 बढ़ जाता है। 7 अगर 5 से बड़ा है या 5 है, 5 से बड़ा है यहाँ देखिए तो 1 इसमें जुड़ जाएगा। तो इसी को लिख दिया है 2003.967। अगर इसको आप हटा दीजिएगा, नहीं बढ़ा के लिखिएगा तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, बी हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, इसी को हटा के लिखा है, गुना कीजिएगा इसको तो इतना आएगा। इसमें देखिए 7 को हटाया तो 5 से ज्यादा तो 1 बढ़ा गया तो 97 लिख जाए, यानी आप इसको इतना ही तक लिखिएगा तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। इसलिए 6 हमारा करेक्ट, 6 इसका भी आ रहा है इकाई का अंक, तो यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप अगर गुना हार्ड आएगा तो इसी तरह से कीजिएगा, इकाई का अंक देखिएगा, डिजिटल सम देखिएगा, इसी तरह से निकालिएगा। गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपया था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर कौन सा 5%, 4% और 3% की दर से कम होती है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य क्या है, तो देखिए 65 लाख रुपया वर्तमान मूल्य है। ठीक है, देखिए क्या करा कि इसका 65 लाख रुपया वर्तमान मूल्य है, 65 लाख रुपया वर्तमान मूल्य है। ठीक है, 65 पे 50 है। इसका पहले वर्ष क्या होता है, कम होता है ना, तो 95/100 हो जाएगा। दूसरा वर्ष कम होता है 4% तो 96/100 हो जाएगा। तीसरा वर्ष कम होता है 3% तो 97/100 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी आप इतना आसानी से गुना नहीं कर लीजिएगा, बहुत लंबा गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका डिजिटल सम निकालिएगा तो पहले, अच्छा इकाई का अंक पहले देखिए, इकाई का अंक इसमें है डिफरेंट। यहाँ देखिए 5 है, 0 है, 0 है, 0 है। अगर 0 यहाँ से हटा देते हैं, अगर 0 यहाँ से हटा दीजिएगा, अगर 0 यहाँ से हटा दीजिएगा, इसको हटा दिए 0, तो इकाई का अंक देखिए डिफरेंट सबका हो जा रहा है। इसका 5 है, 2 है, 6 है और वहाँ 4 है। 0 हटा दिएगा तो इकाई का अंक सबका डिफरेंस हो रहा था। अब इकाई का अंक से निकालिए, देखिए यहाँ से तो 2 2 4 2 6 0 यहाँ से यानी 5 0, 1 0 बच जाएगा, 1 0 बचेगा। यहाँ से 1 ही 0 कटेगा, 1 0 बचेगा। अब देखिए 65 में क्या है, 65 जो है 13 गुना 5 है। इकाई का अंक देखिए समझिएगा, इसमें इकाई का अंक कैसे लगाएंगे, अब 95 को लिखिएगा तो 19 बचे 95। ठीक है, 96 को लिखिएगा
48 दूनी 96, तो 2 से 48, तो 2 से 24, और 2 से कीजिएगा तो 12, और फिर 2 से कीजिएगा तो 6, 2 से कीजिएगा तो 3, गुना कर लिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 96, ठीक है 97। तो अभाज्य संख्या तो 97 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए E5 और E2 मिलके एगो जीरो बना लेगा, E5 और E2 मिलके एगो जीरो बना लेगा। तो जीरो तो हमको देखना नहीं है, जीरो तो काट ही दिए हैं। अब ऐसे देखिए इसका इकाई अंक 3 है और इसका इकाई अंक 9 है, और यहाँ कितना आ जाएगा इकाई अंक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 यानी 4 आ जाएगा, और इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिए, 9 तिया 27 यानी 7, 7 को 28, 8 8 और 7 यानी 8 7 56, इकाई अंक कितना आ जाएगा तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। 6 किस में, तो ऑप्शन सी में है। देखिए आंसर आ गया, ऑप्शन सी है तो हमारा करेक्ट है। देखिए इकाई अंक यहाँ 6, यहाँ भी इकाई अंक 6 यानी सी है। जीरो को हम कैंसिल कर दिए, इसमें डिजिटल सम लगाइएगा तो देखिए डिजिटल सम लगाइएगा तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का डिजिटल सम सेम आता है। हम लगा के देखे हैं, आप लोग लगा के देखिएगा, इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का डिजिटल सम सेम आता है। जहां ऑप्शन का दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ गया तो वहां डिजिटल सम लगता नहीं, काम नहीं करता है। इसलिए इकाई का अंक देखिए ऐसा ही निकालेंगे। इसमें इकाई का अंक भी एक मेथड और समझिए, यहाँ 0 0 सेम हो जा रहा है इकाई का अंक, तो 0 0 कैंसिल करके बाद का इकाई का अंक हम देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है, उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 10% और 20% वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में परिवर्तन क्या है, मोबाइल की कीमत में परिवर्तन क्या है। चलिए बनाइए इसको, 30 सेकंड का हम समय देते हैं, आप इसको बनाइए 30 सेकंड में, ठीक है। चलिए देखिए बना तो ठीक है, नहीं बना तो आप देखिए यहाँ पहला वर्ष 5% की कमी होती है, तो 5% यानी 95/100 हो जाएगा। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 यानी 19 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। दूसरा वर्ष क्या होता है कि 2% की कमी, तो 2% मतलब 2/100 यानी 1/50 यानी 49 कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है 10% की वृद्धि, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 11/10 हो जाएगा। उसके बाद 20% 1/5 यानी 6/5 हो जाएगा। इसको आप गुना कीजिएगा, गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो यहाँ से काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 25 दूनी 50। यहाँ से देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, नहीं ऐसे नहीं कीजिए। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 यानी 20 100 हो गया, यानी 3 जीरो यानी 25 पर कितना जीरो हो जाएगा तो 25 पे 3 जीरो यानी 25,000। ऊपर कितना आएगा तो ऊपर गुना कीजिएगा, ऊपर गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना कर लीजिए, ऊपर वाला गुना कीजिएगा आप, नीचे तो 25 आ रहा है, ऊपर गुना कीजिएगा तो 49 में 19 से गुना कीजिएगा, 49 में 19 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 9 9 81 और 9 चौको 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ 9 और यहाँ 4 होगा, 1 9 4 13 के 3 8 1 9 यानी 931 आएगा। 931 में आप गुना कीजिएगा, 931 में गुना कीजिएगा, 931 में गुना कीजिएगा कितना से तो 11 33 से गुना कीजिएगा। इसमें 33 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 आएगा, ठीक है। और यहाँ गुना कीजिएगा तो 3 9 7 2, यहाँ से जोड़िएगा तो 3 9 3 12 के 2 16 के 17 के 7 9 के 10 के 0 यहाँ 3 30,723 आएगा, 30,723 आएगा।
इसको तोड़िएगा तो 22% और कितना आ जाएगा 22.223/250 हमारा इसका लगभग आंसर आएगा। यानी अब यहाँ कितना है तो 22% का 22% ऑप्शन। इसको तोड़िएगा 25,000 नीचे है और 30,723 ऊपर है, यानी 22 पूर्णांक कितना आ जाएगा 22.223/250 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि होती है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/20 होगा। ठीक है, तो परिमाप में, तो परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है। यहां भी हो जाएगा 4 गुना भुजा, यानी पहले का हो गया और ये अब का हो गया, यानी पहले का हो गया ये अब का हो गया। 5% विधि है ना, तो हाँ तो 5 है। तो देखिए 4 से 4 तो कट जाएगा, बाकी बचा भुजा। तो भुजा कितना है 20 से 21 बचा। ठीक है, तो कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 1 का वृद्धि हो रहा है। 4 से 4 यहाँ कट जाएगा। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, रेशियो में है तो 1 वृद्धि हुआ 20 पे, क्या कह रहा है उसे परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यानी प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, यहां से काट जाएगा 5 मतलब, यानी 5% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5% हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की वृद्धि होती है तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी 20% 1/4, तो यानी 4/5 होगा। यानी पहले 5 था तो उस पर 4 कम होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल में तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी पहले क्षेत्रफल और वर्तमान क्षेत्रफल, और वर्तमान क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है πr², यहाँ भी हो जाएगा πr²। पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, बचा r²। तो देखिए पहले r² कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब क्या बचेगा, देखिए यहां से 5 में 4 घट के अब क्या बचेगा, तो r1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। तो कितना कम गया, तो कम गया -24 हो गया। यानी 24 का मा कितना पे, तो 24 का मा 25 पे निकालना है परसेंट, तो गुना 100, यानी 25 चको 100, 24 चको 96% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका आगे देखिए, आगे क्या है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए कि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। तो ऐसा पहले ही बता चुके हैं, 20% वृद्धि है तो ऊपर 20 लिखे, नीचे 100 में 20 जोड़ करके 120 परसेंट निकालना, तो 100 से गुना 20 छक्का 20 से इसको तोड़िएगा तो 16.66% हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है तो आयत में क्या परिवर्तन होगा। तो 15 कमी है तो -15 प्लस 10 वृद्धि है तो 10 प्लस -15 गुना 10/100। ठीक है, 10 दहा को 100 कट जाएगा, यहाँ से देखिए कितना बचेगा, तो -5 यहाँ हो जाएगा -1.5, यानी -6.5% हमारा करेक्ट है आंसर है। तो -6.5 क्या है, इसका मतलब कमी है, तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है तो क्या परिवर्तन होगा। तो 20% वृद्धि तो प्लस 20 कमी, 20 तो -20 प्लस 20 गुना -20/100, यहाँ से b बचे 100, यहाँ से 4 -4, तो देखिए यहाँ से कट के 0 आ जाएगा, यानी -4% हमारा आंसर होगा। यानी 4% क्या कमी को दर्शाता है ना, तो -4% देखिए ऑप्शन ए में है -4%। तो चलिए आज का सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यही खत्म होता है। 20 क्वेश्चन था, 20 हम सोल्व करा दिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।